हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पार्ट थर्ड को हम लोग और भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यही चीज पूछा गया है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पेशेंट पैकेज इंसर्ट विथ एग्जांपल। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप तो पहले इंपॉर्टेंट बताइए और रोल क्या है पेशेंट पैकेज इंसर्ट का। पैसेट पैकेज इंसर्ट सबसे पहले हम समझते हैं कि ये है क्या चीज। ये एक तरह का पर्चा है, जैसे कि आप दवाई के साथ इस तरह का पर्चा निकलता है, यानी लव लेटर के हिसाब से चीजें आपको मिलता है। जस्ट लाइक मान लो उसमें क्या क्या होता है, पूरा का पूरा डिटेल उस जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, मान लो कोई दवाई है तो उस दवाई के बारे में पूरा पूरा डिटेल उसमें रहता है। देखो क्या कह रहा, पेशेंट पैकेज इंसर्ट आर द इंफॉर्मेशनल लिफलेट। क्या है ये? इंफॉर्मेशनल लिफलेट है। इंक्लूड with medicine that provide important detail about drug, the important and role of PPI include। मतलब इसमें क्या चीज रहता है आपको कि इसमें आपको देखा जाए तो इसमें इंफॉर्मेशन रहता है जिसमें आपको ड्रग के बारे में पूरा का पूरे चीजें रहता है। जैसे यहाँ पहला देखो, एजुकेटिंग पेशेंट, पेशेंट को एजुकेट करने में इसमें काम आता है। इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें, दे एक्सप्लेन हाउ टू यूज मेडिसिन करेक्टली, डोज एंड टाइमिंग। मतलब वो किस तरह से उनको यूज करना है और किस तरह से उसको डोजें और टाइमिंग देना है, उसका इसको काम में आता है। फिर आता है सेफ्टी इंफॉर्मेशन। दे इन्फॉर्म अबाउट द पॉसिबल साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन एंड काउंटर इंडिकेशन। ये क्या हमारे पास सेफली इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ये हमारे पास क्या करता है कि इसका पॉसिबल साइड इफेक्ट और प्रिकॉशन, ये सारी चीज उसमें रहता है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट ये है इनहांस कंप्लेंट्स, क्लियर इंस्ट्रक्शन हेल्प द पेशेंट फ्लो ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली एंड इंप्रूव इफेक्टिव। मतलब कि इसमें ये चीज फायदा हो जाता है कि इसमें क्लियर आपको चीजें रहता है तो आपको अच्छे से इफेक्ट, मान लो किसी ने लिख के बता दिया ये ऐसे है तो जाहिर सी बात है वो आपको इंपॉर्टेंट देगा। फिर आता है प्रोमोटिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मतलब इसमें क्या करेगा, पेशेंट अंडरस्टैंड द बेनिफिट एंड रिस्क बिफोर द टेकिंग मेडिसिन। मतलब इसमें इंफॉर्मेशन, ये चीज पता चल जाएगा इसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, क्या फायदा। तो इसमें डिसीजन लेने में पेशेंट में बहुत बेनिफिट होता है। फिर अगर एग्जांपल पे देखा जाए, ये पीपीआई फॉर एंटीबायोटिक माइट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन लाइक कंप्लीट द फुल कोर्स इवन यू फील बेटर। मतलब किसी में पीपीआई में ये लिखा है आपका कि आप अगर फुल्ली बेटर कर रहे हैं, मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं, फिर भी इसे ले, दवाई छोड़े नहीं। वार्निंग के तौर पे जैसे इसमें लिखा हुआ पीपीआई में, डू नॉट यूज इफ एलर्जी टू पेनिसिलिन। अगर पेनिसिलिन से यूज है तो इस वाला दवाई को ना यूज करें। ये एक तरह का चीजें पूरा पूरा उसमें पीपीआई में रहता है। अब हिंदी में देखते हैं। देखो, पेशेंट पैकेज इंसर्ट दवाइयों के साथ मिलने वाला एक सूचना पत्र है जिसमें दवाई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है। पीपीआई के महत्व और भूमिका प्रकार है। देखो, मरीजों को शिक्षित करना, या दवा सही उपयोग, खुराक और समय बताता है। ठीक है। सुरक्षा जानकारी देना, यानी संभावित जो साइड इफेक्ट है, सावधानी है और निर्देशक के बारे में जानकारी देता है। उपचार का पालन करना सुनिश्चित करना, स्पष्ट निर्देश चीजों के उपचार सही तरीके से करने की मदद करता है जिसमें दवा प्रभावी होती है। जानकारी पर आधारित निर्णय लेना, यानी मरीज को जो है फायदे या जोखिम को समझकर उसे सही निर्णय लेने में पता चले ताकि वो सही तरीके से यूज करे। उदाहरण के तौर पर देखो, यहाँ कह रहा पीपीआई में लिखा हो सकता है कि दवा को पूरी तरह से, चाहे आप बेहतर महसूस करें फिर भी आप इसे लेनी चाहिए। चेतावनी, जैसे कि पेनिसिलिन की अगर एलर्जी है तो आप इसका यूज ना करें। इस तरह के चीजें अगर आपको रहेंगे मतलब पीपीआई में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन मेडिकल एड्रेस, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग नॉन मेडिकल एड्रेस, स्ट्रेटेजी टू ओवरकम। इसमें तीन चीजें। पहला है कि मेडिकेशन एड्रेस होता क्या, दूसरा है फैक्टर इफेक्टिंग, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसको हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, यानी टाइम पे जो दवाई है हम लोग नहीं ले पाते हैं, इनके बारे में बताना है। और इसको कैसे कम कर सकते हैं, इनके बारे में भी आपको इसमें बताना है। देखो, सबसे पहले मेडिकल एड्रेस, आपको मैं बार बार बताऊं, अब भी बताता हूं। मेडिकल एड्रेस का मतलब होता है कि डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर के हिसाब से चीजें जब लेते हैं और उसके हिसाब से जब फॉलो करते हैं तो उसको हम लोग मेडिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं। मेडिकल एड्रेस मीन्स द एक्सटेंड which a patient take their medicine exactly as per prescriber by their healthcare provider including timing, doses and frequency। मतलब मेडिकल एड्रेस का मतलब होता है कि जब डॉक्टर के हिसाब से चीजें लेते हैं, उसी के हिसाब से फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से टाइमली खाते पीते हैं और उसी हिसाब से जितना बार का उतना जब लेते हैं तो उसी को हम लोग मेडिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखो, मेडिकल एड्रेस का मतलब है कि मरीज अपनी दवाई डॉक्टर के बताए अनुसार सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से ले, उसी को हम लोग मेडिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना? आगे देखते हैं।
अब क्या कर रहा है, फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर है जिसके वजह से मेडिकल नॉन मेडिकल एडरेंस होता है, यानी आपको सही तरीके से यानी सही टाइम पे चीजों को नहीं ले पाते हैं। देखो पहला आता है फॉरगेटफुलनेस, मतलब कि आप क्या करते हैं, पेशेंट मेडिसिन लेना भूल जाता, कभी कभी होता है चीजें, बहुत सारी चीज। दूसरा आता है हमारा साइड इफेक्ट, कुछ ऐसा होता है कि लोगों को, पेशेंट को साइड इफेक्ट के डर से वो दवाई आपको लेना रोक देता है। फिर आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रेजिमेंट, मल्टीपल मेडिसिन और कॉम्प्लेक्स शेड्यूल कंफ्यूज द पेशेंट, मतलब कि एक साथ कई दवाई खा रहा, कई बीमारी का खा रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस वक्त भी आपको दिक्कत हो सकती है, यानी सही तरीके से नहीं फॉलो कर पाए। फिर कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन बहुत ज्यादा हाई है भाई, और उसको खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा, नहीं इन्वेस्ट कर रहा, उस कंडीशन भी हो सकता है। फिर आता लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप सही तरीके से चीजों को नहीं समझ पाएंगे, पुअर कम्युनिकेशन हो मेडिसिन के बारे में, उस वक्त भी चीजें आपको दिक्कत कर सकती है। फिर आता कल्चरल बिलीफ, यानी सम पेशेंट में प्रीफर ट्रेडिशनल मेडिसिन और मिसट्रस्ट मॉडर्न मेडिसिन, मतलब क्या है, कुछ चीजें ऐसा होता है कि आप जो है पेशेंट आपको प्रीफर, यानी पेशेंट बिलीव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी आपको इफेक्ट हो सकता है। मतलब बिलीव नहीं कर पाया तो टाइम से कहाँ खा पाएगा, जहां टाइम से नहीं खा पाया रिजल्ट कहां देगा, टाइम पे नहीं देगा। अब देखते हैं इसको हिंदी में, तो भूल जाना या दुष्प्रभाव करना, जटिल या योजना बनाना, दवा की कीमत अज्ञानता, संस्कृति में विश्वास ना होना, इन सब चीजों की वजह से भी आपको क्या नॉन मेडिकल एडहेरेंस हो सकता है। अब देखते हैं हम क्या, इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेटेजी ओवर, मतलब किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं। पहले देखो पेशेंट एजुकेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट, मतलब पेशेंट को ये चीज बताइए कि किस तरह क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट है और इसका क्या क्या साइड इफेक्ट है। दूसरा आता है सिंप्लीफाई रेजिमेन, वंस डेली डोजिंग कॉम्बिनेशन पिल इफ पॉसिबल, मतलब ये चीज हम उसे बताएंगे कि एक ही डोज दे डेली, कॉम्बिनेशन पिल करके देंगे, अगर उसे यूनिडोसेस फॉर्म के नाम से जानते हैं, अगर वो कंबाइन हो। फिर आता रिमाइंडर, यूजर अलार्म एप्स या फिर पिल ऑर्गेनाइजर हेल्प टू पेशेंट रिमाइंडर, मतलब कि उसमें हम अलार्म लगा सकते हैं कि जैसे सुबह सुबह कोई भूल जाता है सामने, तो मेडिसिन के नाम से लगा दो, उससे फायदा ये चीज हो जाएगा, दवाई ले सकता है टाइम पे। फिर आता इंप्रूव एक्सेस, पेशेंट फाइंड द अफोर्डेबल ऑप्शन और असिस्ट प्रोग्राम, मतलब इसमें क्या है, इंप्रूव एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। फिर आता बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करके भी हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं, किसको, मेडिकल मतलब नॉन एडहेरेंस को ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। मान लो पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर में यानी डॉक्टर में सही तरीके से बात ही नहीं हो पाए, भरोसा नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम सही से बात करके ट्रस्ट बिल्ड करके उसे समझा कर सकते हैं। फॉलोअप लेना चाहिए हमें, रेगुलर फॉलोअप ले सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें हिंदी में देखते हैं, तो मरीजों को शिक्षा देना, सरल दवा को योजना करना, रिमाइंडर करना, सहूलियत बढ़ाना, फिर हम लोग भरोसा बनाए रखना, नियमित फॉलोअप करना, इन सब चीजों को हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आता है डिस्क्राइब द वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस ऑफर्ड इन कम्युनिटी फार्मेसी। वो कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए और हमें बताइए कि वेरियस जो हेल्थ केयर सर्विस होता है कम्युनिटी फार्मेसी में, वो चीजें बताइए आप हमें। ठीक है, कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले हम लोग हेल्थ स्क्रीनिंग समझते हैं। हेल्थ स्क्रीनिंग का मतलब ये चीज होता है कि आप समय समय पे बीपी चेक कर लेते हैं, यानी आप लोग बिना बीमार पड़े पहले से चीजों को चेक करना होता है, उसी चेक को जो हम लोग करते रहते हैं उसी को हम लोग हेल्थ स्क्रीनिंग के नाम से रहते हैं। जैसे कि बीच बीच में आप अपने बॉयफ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का मोबाइल चेक करते रहते हो सेफ्टी के लिए, या वाइफ के भी चेक करते रहते, कहीं ड्रामा में ना मिलो पड़ो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कम्युनिटी फार्मेसी ऑफर प्रोवाइड वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस टू हेल्प डिटेक्ट एर्लियर साइंस एंड डिजीज, प्रोमोट द प्रिवेंट केयर। मतलब इसमें क्या होता है, अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ कम्युनिटी फार्मेसी क्या करता है, हेल्थ स्क्रीन के बारे में इसलिए करता है ताकि एर्लियर डिटेक्शन ऑफ डिजीज, मतलब हेल्थ स्क्रीन मतलब जब भी पूछे एक हेडिंग में आप लिख देंगे डिटेक्शन ऑफ एर्लियर डिजीज, मतलब कि एर्लियर पहले से ही हम लोग डिजीज को पहले डिटेक्ट कर लेंगे, उसके वजह से हम लोग करते हैं। देखते हैं कौन कौन सा सर्विस होता है। पहला तो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ताकि हम लोग किस लिए करते हैं, हाइपरटेंशन का पता चले और हार्ट से रिलेटेड चीजें। फिर आता ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग करते हैं ताकि आपको डायबिटीज का पहले पता चले। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करते हैं ताकि आपका जो लिपिड लेवल है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, उसको पता चले। फिर आता बॉडी मास इंडेक्स से हमें पता चलता है वेट और हाइट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर स्मोकिंग हम लोग करते रहते हैं ताकि मतलब चेक करते हैं ताकि हम लोग को सही तरीके से पता चले। अब देखो इसको हम लोग अगर हिंदी में देखें क्या कह रहा, कम्युनिटी फार्मेसी में स्वास्थ्य स्क्रीनिंग सेवाएं बीमारी के शुरुआती संकेतों का पता लगाने और रोकथाम मदद करने के लिए दी जाती है। प्रमुख स्क्रीनिंग सेवा जो निम्नलिखित है, रक्तचाप का मापन करना, ब्लड ग्लूकोज परीक्षण करना, कोलेस्ट्रॉल जांच करना और शरीर का जो है जिसको हम लोग बीएमआई मापक, मोटापा या वजन कम करने की, ऊंचाई की निगरानी करना, धूम्रपान छोड़ने की सलाह, इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं स्क्रीन के अंतर्गत आता है।
अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी बहुत चांसेस है। अब मुझे बताना ओटीसी मेडिसिन वो सारे मेडिसिन होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए आपको। ओटीसी मेडिसिन आल्सो कॉल्ड ओवर द काउंटर मेडिसिन। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं विक्स हो गया, जिंटैक हो गया, टाइलन हो गया, मतलब वो सारी चीज जिसमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी को हम लोग ओटीसी मेडिसिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पूछा क्या, देखो डिस्कस रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिस्पेंसिंग एंड पेशेंट काउंसलिंग। पूछ रहा है कि इसमें क्या रोल है डिस्पेंसिंग करने का फार्मासिस्ट का और पेशेंट काउंसलिंग का। ठीक है, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ओटीसी मेडिसिन मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन अ ड्रग दैट कैन बी परचेस विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कि ओटीसी मेडिसिन वो ड्रग होता है जिसको हम लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हैं फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इससे हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से खरीद सकते हैं। These medicine are generally considered safe and effective for use by general public when use the direction on level। मतलब जब इसको हम लोग सही टाइम पे सही चीजों को अच्छे तरीके से हम फॉलो करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपको अच्छे तरीके से डायरेक्शन लेवल करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ओटीसी ओवर द काउंटर वो दवाई है जिन्हें डॉक्टर के पर्चे के बिना खरीदा जा सकता। ये दवाएं सामान्य तौर पर सुरक्षित और प्रभावी मानी जाती है और ये बेशर्त लेवल और निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल करे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उसी को हम लोग ओटीसी मेडिसिन कहेंगे। अब देखते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिस्पेंसिंग ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन में क्या रोल होता है फार्मासिस्ट का। पहला देखो, इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट सिलेक्शन, मतलब कि आपको जो चीजें होता है, आप ही होते हैं डॉक्टर, तो आप उसको सिलेक्शन करने में आप उसे मदद करते हैं, फार्मेसी को गाइड करते हैं कि कौन सा मेडिसिन लेना है सिम्टम्स के हिसाब से, चीजें ये हेल्प करता है। फिर आता है चेकिंग ड्रग फॉर इंट्रैक्शन। हम लोग चेक करके देखते हैं ओटीसी मेडिसिन कोई इंट्रैक्शन तो नहीं, इंट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं। फिर हम लोग लीगल कंप्लेंट्स देखते हैं कि ये फनली ओटीसी मेडिसिन अलाउ करता है नहीं करता। फिर हम लोग ये सारी चीज करते हैं। देखो सबसे क्या है कि पहला देखा है दवाई को सही चुनने में मार्गदर्शन करते हैं, दवा के पारंपरिक जांच करते हैं और कानूनी पालन कराने, इन सब चीजों को देखभाल करते हैं। अब आता है लास्ट में हमारे पास देखा जाए पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब देखा जाए कि जब आप ओटीसी मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट काउंसलिंग में क्या अहम भूमिका आता है। प्रोवाइडिंग यूजेस इंस्ट्रक्शन, मतलब उसको सही तरीके से इंस्ट्रक्शन देना जिसमें हम लोग करेक्ट डोज, टाइमिंग, ड्यूरेशन ओटीसी मेडिसिन को करेंगे। फिर आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे पेशेंट मेक अवेयर अबाउट द पॉसिबल साइड इफेक्ट एंड व्हाट टू डू इफ दे आकर। मतलब अगर कोई चीज बताएंगे कि ये चीज बाबा नहीं करना, अगर करोगे तो तुम भरोगे, वो चीज भी हम बता देंगे। एडवाइजिंग वो व्हेन द सी डॉक्टर, मतलब कि जब डॉक्टर देखेंगे तब हम उसे चीजें हेल्प करेंगे पेशेंट को सिम्टम्स के बारे में, मतलब कि उसको एडवाइस करेंगे जब डॉक्टर देंगे चीजों को। फिर आता है इंकरेज करेंगे, मतलब इंकरेजिंग करेंगे, किसमें करेंगे, एडहेरेंस करने के लिए मोटिवेट करेंगे उसको कि सही तरीके से फॉलो कर ले भाई, जल्दी से सही हो जाए, इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाए, इन चीजों को हम उसे रोल, ये सारी चीज होता है किसका, फार्मासिस्ट का। देखो उपयोग का निर्देशन करना, साइड इफेक्ट के बारे में डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह देंगे और उपचार पालन करने की, इन सब चीजों को हम लोग सलाह देंगे। कौन, फार्मासिस्ट का रोल है, यहां तक आपको लिखना है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पूछता है डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रोमोटिंग सेल्फ मेडिकेशन सेफ्टी। मतलब सेल्फ मेडिकेशन सेफ्टी में जो फार्मासिस्ट का क्या रोल है। सेल्फ मेडिकेशन रेफर टू यूजिंग मेडिकेशन, सब्सटेंस और रेमेडीज one without guidance from the healthcare professional or treat symptoms और health problem। मतलब सेल्फ मेडिकेशन का मतलब ये चीज होता है कि जब आप यूजिंग करते हैं कोई सब्सटेंस, कोई रेमेडी अपने मनमार्जी से, विदाउट कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, कोई सिम्टम्स या कोई हेल्थ प्रॉब्लम को सही करने के लिए, तभी हम लोग उसे सेल्फ मेडिकेशन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं फार्मासिस्ट प्ले ए क्रूशियल रोल इन इंश्योर सेल्फ मेडिकेशन इज डन सेफली एंड इफेक्टिवली। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखते हैं कौन कौन से होता है। मतलब फार्मासिस्ट का ये जिम्मेदारी बनता है कि मेडिसिन को सही तरीके से दे और उसको सेल्फ मेडिकेशन को बताएं कि भाई गूगल बाबा के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, कि कुछ चीजें लेने की देनी ना पड़ जाए। अब देखो क्या क्या, पेशेंट को एजुकेट करना, फिर यहाँ पे देखा जाए असेसिंग करना उसको, फिर आता है बात करें प्रिवेंट करना ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, फिर आता है हमारे पास प्रमोट करना हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, फिर आता है इंकरेज करना रिस्पॉन्सिबल यूज करने के लिए। इन सब चीजों के 5 पॉइंट के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, किसकी, फार्मासिस्ट की। हिंदी में देखा जाए क्या है कि मरीजों को शिक्षित करना,
उपयुक्त का मूल्यांकन करना और दवा के आपको सही तरीके से क्या प्रभाव होता है चीजों को बताना, सावधानियों के प्रति जागरूकता करना, या फिर जिम्मेदारी जो उपयोग के जो है उन चीजों को सारे के सारे करना, ये आपकी फार्मासिस्ट की भूमिका होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।